भदौरिया साहब, जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपसे लेते हैं। आखिर बाबा इससे पहले भी 2022 में कोविड के दौरान इसी तरह का एक आयोजन, 50 लोगों का परमिशन लिया, 50,000 लोगों को बुलाया, तब भी और अब भी बाबा के खिलाफ कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। क्या वजह है कि अखिलेश यादव आजकल बोलते नहीं है? आजकल एक नया ट्रेंड चला है अंजना जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई हादसा होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारी ना लेके वो विपक्ष के ऊपर हमलेवार हो जाती है। और आपकी बात नहीं हो रही, ये सच है, और मीडिया भी विपक्ष को खोजने लगता है। कमाल की बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ। गलत है मिस्टर भदौरिया, गलत है, गलत है। अगर सारे चुप हैं तो हम बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे कि सारे चुप हैं। बीजेपी वाले भी चुप हैं, कांग्रेस वाले भी चुप हैं, समाजवादी पार्टी वाले भी चुप हैं। ये जनता को समझ में आ रहा होगा। बचिए अब देखते हैं अगले 1 मिनट में, देखिए कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को। जनता समझ रही है, जनता समझ रही है, मीडिया पर सारा ठीक जनता पार्टी को हराया ना उत्तर प्रदेश में। जनता समझ रही है, तभी इस जनता ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। जनता तो समझ रही है ना कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेला करती है। आप बताइए कि बाबा को नामजद करना चाहिए ना एफआईआर में, हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए ना भदौरिया जी? फिर आप सवाल पूछ लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाए, फिर सवाल पूछ लीजिएगा, मैं बात ना करूं। आप बताइए, आपने सबको मौका दिया अपनी बात कहने को, तो मुझे भी तो दीजिए ना मौका, मैं अपनी बात कह लूं, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। सवाल होता है ना, देखिए यहाँ पे किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी की मां गई, किसी की पत्नी गई, किसी के पिता की अर्थी निकली। ये हथरस, इतना दर्द, आंसू हैं कि संभलते नहीं, फिर भी कोई जिम्मेदार नहीं। रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट आएगी, कब आएगी? इसके पहले भी हथरस में कांड हुआ था, वहां भी डीएम एसपी के लिए यही कहा गया था, रिपोर्ट आएगी। बहुत दिनों बाद डीएम हटे थे। सवाल यह है कि जिसकी प्रशासन, जहां पे लाखों की भीड़ हो रही है, प्रशासन क्या आंख बंद करके सोया है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, वहां पानी की व्यवस्था हो, वहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, वहां पे निकासी की व्यवस्था हो? क्या वहां कोई डीएम एसपी कलेक्टर एडीएम और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस जिम्मेदारी से हम बच जाएंगे, चाहे बाबा हो, चाहे आयोजक हो, चाहे प्रशासन हो, जिसकी भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तय करने में इतना समय लग गया। वैसे तो बुलडोजर फटाफट चल जाता है, बुलडोजर तैयार खड़ा रहता है। समाजवादी पार्टी का कोई करता यहां पे कार्य करता है, समाजवादी की पार्टी न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ेगी तो बुलडोजर दौड़ के पहुंच जाता है, तुरंत बुलडोजर फटाफट तैयार हो जाता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, 120 लोगों की मौतें हो गई, कितने अपने लोग बिछड़ गए। कौन ये लोग थे? अपने हिंदुस्तानी थे ना, अपने लोग थे ना। अब तो कहते हैं, पुरानी एक बात याद आती, किसी ने सही कहा है, हर नए हादसे पे अब हैरानी नहीं होती। उन्हें सदियों ना भूलेगा जमाना जहां जो हादसे कल हो गए हैं। इनके तो हादसों पे क्या रोज नए हादसे होते हैं। अभी हथरस का कांड हुआ था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, फिर हथरस पे कांड हो जाता है, फिर उन्नाव का हो जाता है, फिर बीएचयू हो जाएगा, फिर किसी घटने पे हम डिस्कस करने बैठ जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही बात बोलती, कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब पे कड़ी कार्रवाई होगी और नजीर बनेगा। किस पे नजीर बनेगा भाई? कब नजीर बनेगा? हमारे अपने लोग चले जाते हैं, आपकी नजीर का इंतजार ही करते हैं, हम लोग रह जाते हैं। हमें तो समझ में नहीं आया नजीर है कौन, कहां है? सवाल है तो सुलगेंगे, एक एक मौत का हिसाब मांगेंगे। क्यों कुचले गए बेकसूर पैरों तले? क्या इसे सिर्फ एक हादसा मानेंगे? क्या सरकार इसको हादसा मान के जवाब, सिर्फ हादसा मान के जवाब दे देगी? ये सिर्फ एक हादसा तो नहीं हो सकता ना। सरकार की गलती भी तो है इसमें, प्रशासन की गलती भी तो है। कहां है वो हेल्थ व्यवस्था? कैसी थी वहां हेल्थ व्यवस्था? आप ही के राम गोपाल यादव, में वैसे तो आपकी लिखी हुई कविता को कभी चाहती नहीं हूं कि टोकूं, लेकिन राम गोपाल यादव जी ही इसको हादसा बता रहे हैं। अब बताइए, होता रहता है, कहा है उन्होंने, होता रहता तो लीजिए है हादसा। वो बातें कोट कर रही हूं मैं। देखिए हादसा, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक बात कही जाती है, बात इसलिए कही जाती, कोई हादसा होता है तो हम कहते हैं हादसा तो होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हादसा होता है, फिर कहेंगे हादसा हो गया, फिर हादसा हो गया और अपने लोगों को बचा लेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। पूछा जाएगा ना कि वहां पानी की व्यवस्था थी कि नहीं थी, इतनी गर्मी थी तो वहां पे प्रशासन ने आने जाने की व्यवस्था की थी कि नहीं की थी। पूछा जाएगा कि एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, फर्स्ट मेडिकल फैसिलिटी थी कि नहीं थी। अगर हॉस्पिटल में लोग गए तो वो फल के टोकरा सजे हुए कैसे मिल गए? जहां हॉस्पिटल में आप जानते कैसे टोकरे रखे गए थे, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए तो साफ पता चल रहा था ये फल के टोकरे अभी रखे गए हैं। इसका मतलब
आपने कोई जिम्मेदारी से बची है? बताइए कहां थे डॉक्टर? ये तमाम सवालों के जवाब देंगे अरविंद कुमार जैन जी, फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मौजूद हैं। अरविंद साहब, मुझे ये समझाइए सर कि आखिर एफआईआर में बाबा को नामजद क्यों नहीं किया गया है? ये बात सच है, पुलिस कह रही है कि, और इसकी लीगैलिटी को भी आपसे समझना चाहेंगे, वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने परमिशन ली थी, लेकिन बाबा की क्या भूमिका रही? बाबा कब आया, कब गया, कब निकला? क्या बाबा ने मंच से ऐसा कोई अनाउंसमेंट किया? क्योंकि ये अद्भुत बाबा है, इन्होंने वहां पर मोबाइल्स अलाउ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वीडियो सामने नहीं आती है, सोशल मीडिया पर इनका प्रेजेंस बहुत लिमिटेड है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा, क्या ये पूछताछ के लिए भी पुलिस को उनको नामजद नहीं करना चाहिए था? आखिर क्या वजह है कि बाबा को पूरी इस इंसिडेंट से, इस घटना से पुलिस ही अलग कर रही है? सरकार तो छोड़िए, मंत्री तो छोड़िए। नहीं, पुलिस अलग नहीं कर रही है। मेरा ये मानना है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। एफआईआर हमेशा ओपन एंडेड होती है। जैसे जैसे बयान होंगे, श्रद्धालुओं के बयान होंगे, पुलिस के बयान होंगे, जो इंजर्ड हैं उनके होंगे, जो मृतक हैं उनके परिवारीजनों के होंगे, और एसआईटी करेगी। एसआईटी में कई ऑफिसर्स हैं। जैसे जैसे आएगा कि इनके खिलाफ इसमें बयान आएंगे कि बाबा ने इस तरह की बात कही और इनकी भी कल्पेबिलिटी बनती है इसके अंदर होमिसाइड में, तो बाबा को इसलिए तलाशा जा रहा है क्योंकि बाबा घटनास्थल पे मौजूद थे, इसलिए उनका बयान इसमें लेना आवश्यक है, लिया जाना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए ही बयान लिया जा रहा है। मैं समझता हूं, मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन में जब पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएं तभी बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अन्यथा कोर्ट में हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी कि सिर्फ कोर्ट में पेश कर दिया और साक्ष्य कोई नहीं दे पाई पुलिस, क्योंकि इनकी तरफ से जो मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में वकील सब खड़े होंगे, तो साक्ष्य एकत्र कर लें, जल्दी से जल्दी कर लें। मेरा ये मानना है कि इसमें ये सूरजपाल इसमें अवश्य मुलजिम बनेंगे और जेल जाएंगे। दो सवाल है आपसे, सूरजपाल को नामजद करने में क्या प्रॉब्लम है? कोर्ट में पेश करना नहीं करना ये तो बाद की बात है, पूछताछ के पहले नामजद करने में क्या प्रॉब्लम है? पुलिस ने क्यों नहीं किया? देखिए, कोई ऐसा कृत्य नहीं आया होगा जो उन्होंने वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग देखी होगी या जो भी वहां की उनको रिपोर्टिंग हुई होगी कि बाबा ने कोई ऐसी बात करी कि जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। या हाँ, ये एक कमी मैं जरूर पाता हूं कि जब क्राउड कंट्रोल का ये नियम होता है कि कोई भी गाड़ी अंदर नहीं लाई जाती है भीड़ को चीरते हुए, इनके जो स्वयंसेवक थे वो इनकी गाड़ी को लेके मंच तक आए और इनको लेके गए, उसमें इन्होंने लोगों को पुश किया, उस पुश में भी जो है वो स्टैम्पीड हुआ है। ये गलत है, गलत। जैन साहब, गलतियों पर बैठेंगे हम और आप तो शाम हो जाएगी। गलतियां एक नहीं अनेकों हैं। एग्जिट गेट, एंट्री गेट, कितने लोग होंगे, कहां पे बैरिकेडिंग होगी, रास्ता क्या होगा पहुंचने का, निकलने का, इतनी बड़े पैमाने पर भीड़ आएगी, पुलिस ने कौन सी तैयारी की थी? ये तो सबके सामने कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं थी सर, कोई तैयारी नहीं थी, किसी बिंदु पर तैयारी नहीं थी। अब तीसरे प्रश्न पर मैं आपसे आती हूं। ही इज अ सीरियल ऑफेंडर, अंग्रेजी में कहा है मैंने। एक व्यक्ति जो बार बार ऐसा कर रहा है, इससे पहले आगरा में किया, 50 का परमिशन लिया, 50,000 लोगों को बुलाया, उसके बावजूद ये कैलेस एटीट्यूड, उसके बावजूद इस स्थिति में उसको नामजद नहीं करना, क्यों ना हम शक की निगाह से देखें? नहीं, ये नामजद ना किया भी जा सकता था, और नहीं भी है तो जब तफ्तीश आगे होगी उसमें नाम आ जाएगा। ये बात सही है कि पुराना इतिहास देखा जाना चाहिए था। इस बाबा का जो है, इसका इतिहास बड़ा खराब रहा है, भीड़ अनियंत्रित रहती है और जो व्यवस्थाएं इनको करनी चाहिए वो ये करते नहीं है, पुलिस की सुनते नहीं है, मनबढ़ किस्म के सेवादार हैं। कि ऐसे प्रकरणों में एसपीडीएम का रोल आ जाता है। उनको चाहिए था कि वो एनफोर्स करें कंडीशंस, और अगर ये कंडीशंस को फॉलो ना करते तो आपको पता है जैन साहब, हम लोग इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टर पे एक शो कर रहे थे, हर जगह जहां लैंड करते थे तो हमें एक पूरी लिस्ट दी गई थी नियमों की, और हम नियमों का पालन करने में विश्वास भी रखते हैं। हर जगह फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी, एक एम्बुलेंस, चाहे हम गोंडा में कर रहे हो या छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जगह पर यूपी में हमने शो किया, हर जगह पर चॉपर की लैंडिंग से पहले वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, वहां पर एम्बुलेंस, जो कि नियम है, ये सब कुछ मौजूद था। लेकिन यहां पर प्रशासन की आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों बंद होती हैं अब ये जनता भी समझ रही होगी, क्योंकि हम लगातार नीचे आंकड़े दिखा रहे हैं। एक और प्रश्न है मेरा आपसे,
क्योंकि आप पुलिस की फंक्शनिंग को जानते हैं, समझते हैं। ये तो तय है कि जितनी तैयारी होनी थी, इस तरह का व्यक्ति जब पहुंचता है, उसकी एंट्री, एग्जिट, सब कुछ का ड्रिल, एक एक चीज तैयार की जाती है। इतने लोग पहुंचेंगे तो उस परिस्थिति का, वहां का मुआयना करना, कितना वहां पर बहाली होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट, किस तरह का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, सब में खामियां साफ दिख रही हैं। लेकिन चौथी तरफ सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पुलिस क्या अपनी भूमिका को, देखिए होता है ना सर, फर्स्ट रिएक्शन यही होता है घटना के बाद कि हम कैसे अपने आप को बचा पाए, क्या उस पर इतना जोर है जिसकी वजह से एक कनाइवेंस हम देख रहे हैं? एक बहुत गंभीर प्रश्न मैं पूछ रही हूं। सबसे पहले तो यही होता है ना कि लगता है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, अब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, उसमें की वजह से एक कनाइवेंस हो रहा है जो अक्यूज्ड पार्टी है उसके साथ। कनाइवेंस यानी मिली भगत। मुझे नहीं लगता है इसमें। देखिए, इसमें साइमल्टेनियसली जुडिशियल कमीशन भी एक्टिव है और जो एसआईटी है और एडीजी जोन की अध्यक्षता में कमेटी है। मेरा ये मानना है कि जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसमें पाए जाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, जिनका फर्ज बनता था कि जाके पूरा मौका मुआयना करते। जीटी रोड पर इतनी गाड़ियों की लाइनें लग गई थी कि वहां पे ट्रैफिक जैम हो गया था, उसके बगल में एकदम से परमिशन क्यों दी गई? इन सब बिंदुओं पे जांच होगी और जो भी दोषी होंगे वो अवश्य मेरे ख्याल से दोषी ठहराए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मेरा ये मानना है। और कनाइवेंस मेरे ख्याल से ये कर नहीं पाएंगे, कनाइवेंस किसी तरह की नहीं कर पाएंगे। इसमें कल्पेबिलिटी फिक्स होगी और कार्रवाई होनी चाहिए बाबा के ऊपर। उसकी जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो हमारे पास तस्वीरें भी है, जरा दर्शकों को दिखाइए, वहां पर हमारे रिपोर्टर पहुंचते हैं, रिपोर्टर के पहुंचने के पहले ही वहां पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस इतनी भारी तादाद में इन जगहों पर है, इसलिए कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि इस तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मिस्टर दुबे, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। सब चुप हैं, आप भी चुप रहना पसंद करेंगे बाबा पर? दुबे जी को डिलेड ऑडियो जा रहा है क्या? शायद आवाज उन तक नहीं जा रही है। राकेश त्रिपाठी जी, अब आप जवाब दीजिए। बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। देखिए सर, डे वन से प्रश्न जो उठ रहे हैं, बोलिए। जाके अपने जो लोग जो पीड़ित पक्ष है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनसे जाकर के संवेदना व्यक्त करते। ये तो अगर ये, मैं तो इनको यही नहीं मानता हूँ कैसे संत हैं। और इनके खिलाफ जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई है, हमारी पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल गया है। हम लोग ये चाहेंगे कि इनके जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, कोई बचने ना पावे। अच्छा है, कम से कम आपने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, क्योंकि नैतिकता तो ये बताता है कि जो व्यक्ति ये कहता था कि वो लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाएगा, वो आखिर जब ये लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां उनसे मिलने तक नहीं जा रहा है, किसी की खोज खबर नहीं। सभा हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, संत समागम हो रहा है, और वो बाबा का फरमान वहां चलेगा कि जो ये बात तो डीएमएसपी को देखनी चाहिए थी कि कैमरा नहीं जाएगा, उनकी फोटो नहीं खींची जाएगी, प्रदेश हमारा, जिला हमारा। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कही जाएगी कि ऐसे प्रशासन को इन्होंने कैसे परमिशन दे दी, कैसे उन्होंने वहां पर व्यवस्था नहीं की। 80,000 के बजाय 2.5 लोग इकट्ठा हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग इसको कार्रवाई को कराएंगे। जो भी दोषी होगा उसे बचने नहीं देंगे। लेकिन इस समय जरूरत राजनीति की नहीं है, इस समय जरूरत है संवेदनशीलता की। सभी लोग पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हों, सभी राजनीतिक दलों को, अपने कार्यकर्ताओं को उनकी मदद में लगाना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जो चलिए, अब राकेश त्रिपाठी जी, मुझे लगता है अब आपको मोर्चा संभालना चाहिए अपनी सरकार की तरफ से। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? आपकी जवाबदेही तो वहां से शुरू होती है सर। आखिर आपने वहां की पुलिस प्रशासन पर अब तक क्या कार्रवाई की है? अगर उन्होंने सतर्कता बरती होती तो ऐसी घटना ही ना घटती। देखिए अंजना जी, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हम किसी सवाल से पीछे नहीं हट रहे हैं, सवाल से भाग नहीं रहे हैं, सवाल से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं और ना सवाल पूछने वाले को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जैसा सवाल पूछने वाले को जिम्मेदार ठहराने का काम अन्य विपक्षी राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं। आप खूब सवाल पूछिए और सवाल ये सारे वाजिब है, ये सारे सवाल जनता के हैं, इन सवालों से हम भाग नहीं रहे। इन सारे सवालों का मुकम्मल जवाब
इंतजार करिए, एक एक करके सब सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। ये जो जांच आयोग बना है जुडिशियल जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, ये निश्चित तौर पर इन भूमिका की भी जांच करेंगे कि किन प्रशासनिक अधिकारियों की यहां जवाबदेही थी, एसडीएम की जिम्मेदारी क्या थी, सीओ की जिम्मेदारी क्या थी, डीएम की जिम्मेदारी क्या थी, एसपी की जिम्मेदारी क्या थी, इन जिन जिम्मेदारियों का इन्होंने अपना निर्वहन किया है या नहीं किया है। जब तक इस पर पूरी एक विस्तृत व्याख्या नहीं आ जाती है, मुझे लगता है कि इसी की जवाबदेही फिक्स कर देना, केवल जल्दी से सुर्खियों में आ जाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज चलवा देने के लिए, और ये विपक्ष इस पर सवाल ना खड़ा करे, इसके लिए कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जाए जो इसके लिए लाइबल ना हो, और जो लाइबल हो वो इसकी आड़ में बच जाए। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जिसकी भूमिका है उस पर कार्रवाई जरूर होगी।